पर आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये आर्ग्यूमेंट्स और ये इश्यूज बहुत ज्यादा ऊपर उठ रहे हैं? कहीं हिजाब, कहीं लाउड स्पीकर, कहीं हलाल, कहीं ये मीट बैन, कहीं बजरंग मुनि कह देते हैं कि हम मुसलमान औरतों को रेप कर देंगे। सीतापुर में इस तरह का हुआ, कहीं करौली की घटना। करौली में क्या होता है? आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा इसमें टाइप हूं, बट हाँ, ये अगर ये बात कही है किसी ने कि रेप कर देंगे, आई हैवंट हर्ड दिस, बट तौबा तौबा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्रंटेशन के लिए ना लोग जैसे खुजली सी नहीं होती कि कॉन्फ्रंटेशन करो, तो कहीं आपको लगता है कि दोनों तरफ से इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन की कोशिश हो रही है? जैसे मैंने आपको खुद ही कहा कि मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि अगर नवरात्रि चल रहे हैं या कोई किसी भी धर्म का कोई स्पेशल चल रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सब बंद कर दो। अब मैं दुबई में रहता हूं, दुबई इस्लामिक कंट्री है, क्या बेहतरीन कंट्री है, क्या बेहतरीन जगह है। वहां के जो लॉज हैं, वहां पे आप नहीं सुनेंगे इस तरह की डिक्टैक्ट्स की रमजान चल रहे हैं तो म्यूजिक बंद हो जाए या ये नहीं होगा वो नहीं होगा। वहां पे एक आम लाइफ चल रही होती है। हाँ, एक बिकॉज इट्स एन इस्लामिक कंट्री, द रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन इज देयर, बट बाकी जो लोग रह रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा। यही बात भारत में लागू होनी चाहिए कि आप अगर इतनी बेहुदा या एक बेसर पैर की बात कहेंगे कि नवरात्रि चल रहे हैं तो मीट की दुकान, उनका भी तो रोजगार है भैया, वो नहीं मानते तुम्हारे धर्म को, उनको खाने दो। उनके रमजान चल रहे हैं, उनको इफ्तारी करनी है, वो क्यों खाएंगे हरी सब्जी? उनको इफ्तारी में जो खाना है उनको खाने दो। ये बैलेंस जो है ये मैं देखना चाहता हूं हमारे देश में। शायद ये सब जो हो रहा है मे बी एक फर्नेस में कुछ पक रहा है, बाद में शायद शांत हो जाए। लेकिन हिजाब के बारे में मेरा वही विचार है जो मेरे ख्याल से हर सेंसिबल आदमी का होगा, क्योंकि एक दुनिया है सोशल मीडिया की, वो अलग दुनिया है, वो एक अलग मेटावर्स है जो है भी और नहीं भी है। लेकिन एक समझदार इंसान अंदर से जानता है कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट उसका, जैसे मैं यहां पर आया हूं और मैं आपके सामने निक्कर पहन के बैठ जाऊं और मैं बोलूं ये मेरा हक है बैठने का, तो आप मुझे मना नहीं करेंगे, बट ऑकवर्ड बात है। सिमिलरली एक स्कूल है या यूनिवर्सिटी है या जहां भी कोई एक यूनिफॉर्म है उसको मेंटेन करना आवश्यक है मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है। आपने मेरा ओपिनियन पूछा, ये मेरा मानना है। आप इससे आपका ओपिनियन जुदा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हैं और मैं गलत हूं। ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना रखिए, अपने ये रखिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा जिस चीज की कमी है जो शायद जिस पे काम किया जा सकता है वो है अंदाज़े बयां। एक चीज को कहने का तरीका होता है। आपको पता है कि पॉलिटिक्स में आप जो भी करेंगे ऑपोजिशन आपको उसके लिए क्रिटिसाइज ही करने वाला है, आप सही भी करें तो। ये एक इंडिया में इट्स अ गिवन। आप कुछ भी करेंगे तो जो बाकी पार्टीज हैं जिनको सत्ता आपकी चाहिए वो आपके खिलाफ बोलेंगे, आपके खिलाफ मूवमेंट शुरू कर देंगे। ऐसा कहीं भी नहीं प्रतीत होना चाहिए कि रूलिंग पार्टी किसी धर्म के खिलाफ है। वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। लोग कितना भी आपके खिलाफ कैंपेनिंग करें, आई वुड ओनली विश कि जो अंदाजे बयां है कि किसी को ये ना लगे कि ये बात ऐसे पेश की जा रही है कि हमारे ही खिलाफ की जा रही है। मुझे ये लगता है अंदाजे बयां थोड़ा अच्छा होना चाहिए। एक होता है गालिब का अंदाजे बयां, हाँ, और एक होता है हाफिज सईद का अंदाजे बयां। आई नो, थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि तो आपको लगता है कि मुद्दे सही होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ी रॉन्ग होती है। मुझे लगता है कि थोड़ा, और कई बार ऐसा नहीं लगता कि हिजाब का मुद्दा शायद सही होगा कि यूनिफॉर्म है या लड़कियों को क्लास में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप एक ही बार में ले आते हैं मुद्दा हिजाब का और एकदम उसके साथ ले आते हैं लाउड स्पीकर का मुद्दा। और लाउड स्पीकर तो आपका फेवरेट टॉपिक है 2017 से, मुझे याद है। एग्जैक्टली यही टाइम था 5 साल पहले, जब बाल काफी लंबे हो गए तब से आपके। अरे
तो आपने तो हिम्मत सर्वर देखिए मुंडवा मेरी भी। दिया था आजान लाउड स्पीकर के चक्कर में। मतलब विकास जी, एक बात मैंने उस समय जो सीखी, हर इंसान हर बार कुछ ना कुछ सीखता है, ऐसा तो है नहीं कि हम सीखे सिखाए पैदा हुआ है, हर समय हम कुछ सीखते हैं। तो उस समय मैंने एक बड़ी बड़ी अच्छी बात सीखी, आप सोते हुए को जगा सकते हैं, जागे हुए को जगा नहीं सकते। जो जगा हुआ है और सोने की एक्टिंग कर रहा है, आप कितनी भी सही बात कर लें, उसको मानना ही नहीं आपकी बात ना। अगर मैं अपने ट्वीट में तीनों को जिक्र कर रहा हूं, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, एक ही ट्वीट में जिक्र है ना, ये तो नहीं कि मैं 4 दिन बाद रेक्टिफाई कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं कि आई ऑल्सो वांट टू ओवरस्टेट दैट यू नो आई एम ऑल्सो, ये तो नहीं है। इतनी साफगोई है मेरे कहने में कि मैं कह रहा हूं कि लाउड स्पीकर से आपत्ति है मुझे। जब मेरा शो रात को 10 बजे बंद हो जाता है कहीं भी, और मैं रात को अपने घर में लाउड म्यूजिक नहीं चला सकता। एक बार मैं चला रहा था रात को, पुलिस आ गई मेरे घर पे मुंबई में। मैंने बोला मैं तो घर में सुन रहा हूँ, एक्चुअली मैं रियाज कर रहा था उस समय, माइक ला के मैं गा रहा था। तो इतना रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मैं मेरे घर में नहीं कर सकता है काम। तो मैं तो क्लियर, मैंने बात सही कही थी, लेकिन मुद्दा उठ गया। फिर मैंने सोचा कि एक 10 लाख रुपए का कुछ था ना जी कि हाँ। आपका सर मुंडवा जी देंगे हाँ। तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, आपने खुद ही मुंडवा दिया। 10 लाख मिले थे? 10 लाख नहीं दिया आलिम को उन्होंने, नहीं दिया? नहीं। उसने एक ऐसी चीज रखी जो कभी हो नहीं। कहते हैं सोनू निगम को एक भारतवासी के घर के बाहर जाके जूते का हार पहन के सॉरी बोलना पड़ेगा। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, कैसे 130 करोड़, मैं कैसे 135 करूं? करोड़ उसको देना ही लोग। नहीं है 10 लाख, तो बेचारे को मेरे 10 लाख का नुकसान हो गया। वेरी रॉन्ग। बट ये पर 5 साल बचपने बाद वाली हम बात वही है। हैं। हाँ। 5 साल बाद भी हम उसी मोड़ पर हैं। पर आप सोचिए ना कि जो मैंने बात 5 साल पहले कही थी, उसके 3 साल के बाद में सऊदी अरब ने बैन कर दिया लाउड स्पीकर्स को। सऊदी अरब ने लाउड स्पीकर्स बैन कर रखे हैं, वहां नहीं होते। और किसी भी इंडिया में यही बात को मेरे ख्याल से अगर जो मैंने कही थी उसको अगर लोग ठीक से समझते तो कोई गलत बात नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने उसको धर्म का मुद्दा बना लिया। वो लाउड स्पीकर की बात नहीं करते। जब अजान की बात, अरे अजान आ रही है लाउड स्पीकर से ना, बात तो लाउड स्पीकर की है ना। आप अगर मैं घर में गा रहा हूं लाउड स्पीकर लगा के और मैं बोलूं आपको मेरे गाने से प्रॉब्लम है, गाने से प्रॉब्लम नहीं सोनू निगम, तू जो घर के बाहर तूने भोंपू लगा रहा है उससे प्रॉब्लम है। सोनू निगम गाना, तुमको मेरा गाना पसंद नहीं, मैं तो गाना गा रहा हूं, मैं आजाद नागरिक हूं, मैं गाना गा रहा हूं। तू गाना गा सोनू निगम, पर तू भोंपू लगा के क्यों गा रहा है गाना? बात तो ये होगी ना। तो आप उस बात को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये चीज को लोगों ने डाइल्यूट कर दिया था उस समय, लेकिन मुझे लगता है कि सेंसिबल लोगों ने कभी भी इस बात को अपोज नहीं किया होगा, और वो जानते हैं कि आई एम नॉट फ्रॉम दैट। अभी इसी इंटरव्यू में मैंने इतनी बातें कर दी, मेरे ख्याल से इससे साफ बात और क्या होगी। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु बिलोंग्स टू एनी, हु टेक साइड्स एंड ऑल, बिकॉज वी आर क्लियर पीपल। हमारा काम कुछ और है, हम अपने लाइफ में बड़े खुश लोग हैं। सही बात की थी आप, उसका एको अब आ रहा है, अब लोग बात कर रहे हैं पर उसकी। आप तो क्या कहते हैं, भगवाधारी, राइट विंग, भक्त, ये सारे लेबल्स आपको लग गए थे। नहीं, हाँ, उस समय लगे होंगे शायद। लोगों को लगता है कि शायद 2 ही तरीके हैं जीवन जीने के, या तो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो। लेफ्ट विंग वाले अपने राइट हाथ को काट के फेंक देंगे, उनको राइट आंख भी नहीं मार सकते वो लेफ्ट विंग वाले जो है। और राइट वाले जो है वो सोचते हैं लेफ्ट विंग हर, यू कैन वेरी कन्वीनियंटली कंफर्टेबली बी इन द सेंटर पोजिशन, एंड जो गलत है उसको गलत बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से सही तरीका ये है जिंदगी जीने का। बट जिनको नहीं समझ में आता तो उनका मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन जस्ट प्रे फॉर देम, उनके लिए दुआ कर सकता हूँ मैं।